नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे पीएम आवास ग्रामीण योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जी साथियों, जिन्होंने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया है, ये आवेदन नहीं किया है, तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट होगी। साथ में इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। अब सभी गरीबों को बिल्कुल पक्के मकान मिलके रहेंगे। जी साथियों, इसकी जो A to Z अपडेट है उन सभी को हम कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में A to Z जानकारी बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो को एंड तक वॉच करें। साथ में सरकार की सभी योजनाओं की रोजाना आप अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, हम बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, ज़रूरतमंदों को मिलेगा अब घर, गाइडलाइन के हिसाब से काम शुरू हो चुका है। मतलब जो अब यहाँ पर पीएम आवास योजना के लिए आवेदन है ना, दो तरह से हो रहा है। एक तो ऐप के माध्यम से, एक आप जो है ऑनलाइन भी करवा सकते हैं खुद। मतलब आवास प्लस ऐप से खुद कर सकेंगे अपने आशियाने के लिए आवेदन। जी साथियों, आशियाना मतलब यानी जो भी आपका मकान है, घर है, उसके लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आधार व फेस रीडिंग से होगा सत्यापन। जी साथियों, आपके आधार कार्ड और फेस रीडिंग से आपका सत्यापन किया जाएगा कि ये लाभार्थी योजना के लिए पात्र भी है या नहीं है, इसका सत्यापन किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, अपने आशियाने की आस में बैठे निर्धन लोगों के लिए केंद्र सरकार ने सौगात दे दी है। लंबे समय से वंचित परिवारों के अब खुद के मकान बनाने की हसरत पूरी होगी। केंद्र सरकार ने गांवों में सर्वे करवाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए बाकायदा ग्राम पंचायतों में सर्वेयर, यानी जो सर्वे करेगा उसको क्या कहेंगे, सर्वेयर कहेंगे, तो वह नियुक्त होंगे। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत सभी को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2024-25 वर्ष 2028-29 तक देश में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब साथियों, सरकार का टारगेट है कि हम 2025 से लेकर 2028 तक लगभग पूरे भारत में 2 करोड़ आवास यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। इस संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं श्रेया गुहा, उन्होंने प्रदेश के सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। और नए परिवार जुड़ने, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवारों आवास योजना से वंचित थे। तो साथियों, जो परिवार वंचित थे उन सभी को अब मौका मिलने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना में पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे। आदेशों में कहा गया है कि इस योजना में पात्र व्यक्ति 2 तरह से आवेदन लिए जाएंगे। एक तो वंचित परिवार खुद भी आवास प्लस ऐप के जरिए आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत की ओर से नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान कर उनके आवेदक लेंगे और जो पात्र परिवार हैं उनके मोबाइल से ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ऐप में फेस रीडिंग व आधार से सत्यापन करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, सर्वेयर मतलब जो सर्वे करने वाला है ना, वो नियुक्त किए जाएंगे। अब मतलब ग्राम पंचायतों में जो है सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे। उससे वो क्या करेंगे, मतलब जो ग्राम पंचायतें हैं जिनमें जिन्होंने आवेदन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, तो उनका सर्वे करेंगे कि कौन पात्र है कौन नहीं है, क्या ऐसे फॉर्म भर रखा है। जैसा कि पीएम आवास योजना में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देखने को मिला था। तो साथियों, ऐसे हो रहा है सत्यापन, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गाँव में आवास विहीन परिवारों की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा और सर्वेक्षण करने वालों को पहले सत्यापन किया जाएगा। जी साथियों, जो सर्वेक्षण करने वाले हैं ना, उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस ऐप जारी कर दिया है। जी साथियों, इस ऐप के माध्यम से अब सर्वे भी होगा, आवेदन भी होगा, जिसके लिए उसके जरिए सर्वे करने वालों को पहले खुद का फेस रीडिंग से सत्यापन करना होगा। फेस से जो है यहाँ पर सत्यापन करना होगा खुद का। इसके अलावा जो चयनित सर्वेक्षण हैं उनका पंजीकरण पूरा होने के बाद आवास प्लस
ऐप पर ई-KYC होगी। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस के जरिए ही जो वंचित परिवार है उनके सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। इसमें सर्वे में मिले पात्र परिवारों से आवेदन लिया जाएगा और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पात्र परिवार के मोबाइल में ऐप के जरिए ही अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये नई अपडेट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हो रहा है सत्यापन। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यानी वंचित परिवारों को योजना से लाभान्वित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। पात्र परिवार स्वयं भी आवास और सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें, ये जो अपडेट है ये जैसा कि यहाँ पर विनय पाठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के द्वारा दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जैसा कि महिला सदस्य होगी यहाँ पर लाभार्थी पीएम आवास योजना में, मतलब लाभार्थी को आवेदन के लिए आवास प्लस ऐप पर सर्वे में आधार नंबर देना होगा। मतलब जो ये ऐप है ना, आवास प्लस ऐप, इसको आप एंड्रॉयड मोबाइल जो टच मोबाइल है उसमें इंस्टॉल कर लेना और उसमें आधार नंबर डाल देना। उसके बाद ये चालू हो जाएगा और आधार के अनुसार फेस की जो है, मतलब जो आपका चेहरा है उससे की यानी KYC होगी आधार के अनुसार। सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार पर, मतलब जो परिवार के सभी सदस्य हैं सदस्यों के आधार, जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक इनकी आवश्यकता होगी और परिवार का कोई एक सदस्य लाभार्थी के रूप में चयनित होगा। तो कोई परिवार में 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, तो इनमें से एक का चयन होगा यहाँ पर लाभार्थी के रूप में। महिला सदस्य होने पर उन्हें ही मतलब लाभार्थी बनाएंगे। मतलब कोई परिवार है उसमें 5 व्यक्ति है और उसमें से अब लाभार्थियों की बात करें तो यहाँ पर 5 लाभार्थियों में कोई यहाँ पर 2 महिला हैं, तो दोनों में से एक को यहाँ पर जो है सदस्य बनाया जाएगा। मतलब प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। महिला नहीं होने पर अन्य सदस्य लाभार्थी बनेंगे। खुद पात्र परिवारों की ओर से किए गए सर्वे के दौरान वर्तमान आवास व नए बनाए जाने वाले जगह की जियो टैगिंग भी की जाएगी। तो यहाँ पर टैगिंग भी होगी। मतलब जो आवास अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जो भी आवास योजना का फॉर्म भर रहा है, जिस व्यक्ति आवास योजना का अप्लाई कर रहा है उसके पास कच्चा मकान तो होगा, क्योंकि कच्चा मकान होगा तभी तो उसको आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो उसके पास कच्चा मकान है तो उसका फ़ोटो लिया जाएगा, उसके यानी उसको सामने खड़ा कर देंगे उस कच्चे मकान के और उसका फ़ोटो ले लिया जाएगा। अब वो जो लाभार्थी है जिसने यहाँ पर कच्चे आवास के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा लिया है, उसको फिर जो वो जिस जगह में मकान बनाना चाहता है या फिर उसी जगह में मकान बनवाना चाहता है तो उसके साथ भी जो है फ़ोटो खिंचवानी होगी, टैगिंग करवानी होगी। इसके अलावा आपको बता दें किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा, किन किन को नहीं मिलेगा। जैसा कि सर्वेक्षण की देंगे जानकारी, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर केंद्र सरकार ने यानी SOP जारी की है। इसमें जिला व पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वार्ड, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, साथ ही जिला परिषद की बैठक भी स्थायी एजेंडा सरकार यहाँ पर योजना में पात्रता व आवास प्लस द्वारा सर्वेक्षण की जानकारी दी जाएगी। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये परिवार नहीं होंगे पात्र। तो कौन कौन से परिवार हैं साथियों जो पात्र नहीं होंगे? एक तो जिनके पास मोटर चलित 3 पहिया 4 पहिया वाहन होने पर, मतलब किसी के पास टेम्पो है 3 पहिया का, या फिर किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है 4 पहिया वाहन है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड 3 पहिया व 4 पहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर भी, मतलब किसी के पास ट्रैक्टर होगा ना तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह कृषि उपकरण में आ चुका है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो भी मतलब KCC योजना का लाभ ले रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 या फिर उससे अधिक होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि आय करदाता भी नहीं होना चाहिए, टैक्स भरने वाला भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साथियों परिवार के गैर कृषि उपकरण का सरकार के साथ पंजीकरण नहीं होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। व्यवसायिक करदाता यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्वयं की जो जमीन है वो 2.5 एकड़ या इससे अधिक संचित भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
स्वयं की 5 एकड़ या फिर अधिक सिंचित भूमि होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई पात्रता शर्तें के बारे में जो अपडेट आई थी उसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे जैसा कि हमने बात की आवास प्लस ऐप के बारे में, इसके अलावा एक और अपडेट है जैसा कि पीएम आवास में लाभार्थियों की पहली किस्त जमा, फिर भी 1600 ने किया यहाँ पर काम शुरू। मतलब यहाँ पर पहली किस्त यहाँ पर डाली जा चुकी है, लेकिन लोगों ने क्या लोगों ने सोचा कि ऐसे हैं, यानी आपने अपने खाते में तो पहली किस्त के पैसे आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अब दूसरी किस्त के इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी किस्त भी आ जाए। तो सरकार ने पहली किस्त डाल दी है, लेकिन अब दूसरी किस्त नहीं डालेगी, क्योंकि जो पहली किस्त डाली है उतना काम तो इनको करवाना ही होगा, क्योंकि जो पहली किस्त डल चुकी है ना उतना मकान तो बनवाना ही होगा। नीम करवा के उसकी डोली जो भी चारों मेर बाउंड्री है उतनी तो करवानी होगी जितना पैसा मिला है। तो यहाँ पर पूरी अपडेट को कवर करेंगे, जैसा कि क्या लिखा हुआ है कि दूसरे जिले के अधिकारियों को सौंपा बौद्धिक सत्यापन का जिम्मा। जैसा कि प्रदेश में 50 ब्लॉक में 17,000 से अधिक पीएम आवास योजना का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि लाभार्थियों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। इसके बाद भी काम शुरू नहीं होने से दूसरी किस्त रोकने के साथ ही पहली किस्त के आधार पर काम क्यों नहीं हुआ, तो काम क्यों नहीं हुआ ये यहाँ पर बोला जा रहा है। पहली किस्त जारी हो चुकी है, इसके बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा है, और दूसरी किस्त रोकने के साथ ही पहली किस्त के आधार पर काम क्यों नहीं हुआ। पहली किस्त दे दी है तो उतना काम तो होना चाहिए ना, दूसरी किस्त तो तब देंगे जब पहली किस्त का पूरा काम वहाँ पर निकलेगा। इसके बाद ही द्वितीय किस्त जारी करने संबंधित निर्णय किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के 7 ब्लॉक में ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 1600 है। वहीं स्थानीय स्तर पर इसका सत्यापन भी डिले पोल चल रही है, जिस कारण से अब प्रदेश स्तर पर जिलेवार टीम गठित कर पीएम आवास योजना का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए निकटवर्ती जिले विकास अधिकारियों को दूसरे जिले में सत्यापन की जिम्मेदारी दे दी गई है। ब्लॉकवार जिम्मेदारी देते हुए 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का ये समय दिया गया है। इसके बाद पहले दिन बुधवार को टीम ब्लॉक गांवों पर पहुंचेगी और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तय फॉर्मेट में जियो टैग अपलोड कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। साथियों, ज़मीनी हकीकत क्या है इस योजना की, उसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024-25 में सितंबर माह में स्वीकृत हुए आवासों में सरकार की तरफ से पहली किस्त जारी होने के बाद भी लाभार्थियों की ओर से आवास के काम नहीं हुआ शुरू। इस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शासन सचिव आशुतोष एटी है वो एटी पेडनेकर ने आदेश जारी कर सभी जिलों के अधूरे आवास का भौतिक सत्यापन दूसरे जिले की टीम पर लगाई है, ताकि जमीनी हकीकत सामने आ सके। जैसा कि मौका निरीक्षण करेंगे, बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ पंचायत समिति में पीएम आवास योजना के लिए आई टीम के संजय कुमार बुनकर ने बताया कि पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 8 पंचायतों में 237 अधूरे आवास की जांच के आदेश मिले हुए हैं। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त है ना, जो पहली अलॉटमेंट है वो तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को अब सेकंड अलॉटमेंट मिलने वाली है पीएम आवास योजना की, उन सभी को तभी मिलेगी जब पहली किस्त का जो पैसा डला है उतना वो काम करवा लेंगे। उसके बाद जो सत्यापन हो रहा है, सर्वे चल रहा है, उससे पता चलता रहेगा कि किन्होंने कितना काम करवा रखा है। इसके अलावा साथियों, आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कोई भी सवाल जवाब होगा तो आप कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। साथ में आप सभी को बता दें, पीएम आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, केसीसी लोन या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राजस्थान जो भी राज्य की योजना चल रही है, केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उन सभी की अपडेट आप इस चैनल में पा सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।